नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में पहली खबर प्रयागराज से है, जहां भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर करछना तहसील में कई जगहों पर निकाली गई शोभा यात्रा। वहीं आगे खबर ललितपुर से है, जहां कायस्थ महासभा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिया ज्ञापन। चित्रगुप्त जी महाराज के जन्मोत्सव पर की अवकाश की मांग। साथ ही अगली खबर कैमूर जिले के बेलांव थाना क्षेत्र से है, जहां भभुआ पुलिस ने 25,000 के इनामी नक्सली कमांडर को किया गिरफ्तार। और भी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका और नगर पंचायतों में प्रत्याशियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में प्रमुख पार्टियों से टिकट लेने की होड़ मची हुई है। ऐसे में तमाम प्रत्याशी चुनावी जनसंपर्क तेज कर रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। हम बात कर रहे हैं बैरिया नगर पंचायत की, जहां दिग्गज चुनाव मैदान में उतर चुके हैं और विकास को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पंचायत बैरिया में पूनम सिंह निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर चुकी हैं और इनके चुनाव मैदान में उतरने से अन्य प्रत्याशियों में खलबली मची हुई है। वहीं पूनम सिंह ने बताया कि यहां पर 13 सालों से जनता त्रस्त हो चुकी है। सड़क, नाली, बिजली से लेकर बहुत सारी समस्याएं हैं और जनता चाहती है कि बदलाव हो। पूनम सिंह, बैरिया निवासी। लेकिन जनता जो पिछले 13 सालों से त्रस्त हो चुकी है, आज बहुत त्रस्त हो चुकी है और आज भी वो त्रस्त है और जनता चाहती है बदलाव। और जनता चाह रही है कि वो हमें चुने और जनता जो बदलाव चाह रही है वो चाह रही है कि हमें चुने। आखिर क्या 13 सालों से मतलब वो प्रताड़ित हो चुकी है। 13 सालों से मुझे तो आज कहीं भी नहीं दिख रहा है कि कोई बदलाव दिख रहा है। जहाँ जहाँ मैं डोर टू डोर जा रही हूँ, हर गाँव में जा रही हूँ और नाली की समस्याएँ हैं, सफाई नहीं है, रोड भी नहीं ढंग के हैं। तो वो चीज़ मुझे देख के बहुत कष्ट हो रहा है। बिजली की व्यवस्था नहीं, पोल है पर उस पर लाइट नहीं है। कल मैं मखदूमपुर का दौरा की हूँ, लेकिन वहाँ पे पोल है, उस पर लाइट नहीं है। अगर मैं बनती हूँ तो मैं आदर्श नगर पंचायत को बहुत उच्च स्थान पर लेके जाऊँगी और जनता देखेगी। मैं जनता के लिए रोड, पानी, बिजली जो भी है उसकी समस्याओं का समाधान करूँगी। लेडीज मुझसे मिली, वो पकड़ के रोने लगी कि जिसको आवास मिलना चाहिए उनको तो मिला ही नहीं है, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला है। कई लोग रो रहे हैं पकड़ के कि हमें क्यों, आपको हम क्यों चुने, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। लेकिन मैं भी उनको समझा रही हूँ कि मैं उस जगह पे नहीं हूँ और जिसने जो 13 सालों में उनको प्रताड़ित किया है, मैं उनका समस्याओं का समाधान मैं करूँगी कि जनता मुझे एक मौका दे और उस पर मैं खरी उतरूँगी, उनके विश्वास पे मैं खरी उतरूँगी। अभी तो मैं लड़ रही हूँ, अब तो बनी नहीं हूँ। अगर मैं बनती हूँ तो मैं इस आदर्श नगर पंचायत बैरिया को बहुत उच्च स्थान पे लेके जाऊँगी, बहुत ऊपर लेके जाऊँगी इसको। पूरे प्रदेश में इसका अलग ही एक रुतबा रहेगा। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। खबर बांदा से है, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर बांदा शहर में बड़ी धूमधाम के साथ विशाल बाइक रैली निकाली गई। अंबेडकर बाइक रैली में भीम आर्मी, ऑल शिक्षक बहुजन सेवा संघ, संत गाडगे समिति, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समेत कई संगठन और दलों की मौजूदगी रही। वहीं भीम यात्रा के दौरान जगह जगह पर डॉक्टर भीमराव के अनुयायियों ने जगह जगह फूल बरसाकर यात्रा का स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही साथ अंबेडकर पार्क में इस रैली का समापन हुआ। कार्यक्रम के दौरान मौजूद वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला और साथ ही साथ दलितों पर होने वाले शोषण के विरुद्ध कानून के बारे में जानकारी दी। भैया, किस तरह से आज कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा हो रहा था यहाँ पर? ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती के अवसर पर हम लोग प्रत्येक वर्ष जिस दिन 14 अप्रैल को जयंती मनाई जाती है तो शहर में सभी संगठन, कर्मचारी संगठन इकट्ठे होकर के और बहुजन सेवा संघ के पदाधिकारी, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारी, आल अधिकारी, कर्मचारी, एसपी, एफटी, टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और सम्मानित शिक्षक सभी साथी मिल करके हम ये बांदा शहर में पूरा बाइक जुलूस निकालते हैं कि बाबा साहब के विचारों को लोग जाने, बाबा साहब के बारे में लोग जाने। कहाँ से कहाँ तक ये जुलूस रैली निकाली गई? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क से उठ करके ये जेल चौराहे होते हुए, जेल तिराहे पे होकर के कालू कुआं चौराहे पे परशुराम तालाब होते हुए परशुराम पे बाबूलाल चौराहे से मर्दा नाका पे झंडा चौराहा,
और खुटला दहुनिया होते हुए बलखंडी नाका पे महपी देवी पे रामलीला मैदान पे बाकरगंज इफ्तेफान रोड होते हुए पुनः अम्बेडकर पार्क से समापन कर दिया। बांदा से सीनियर संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के बेलवा थाना क्षेत्र से है, जहां कैमूर पुलिस अधीक्षक ललित मोहन शर्मा के निर्देश पर भभुआ पुलिस ने 25,000 के इनामी नक्सली कमांडर संतोष कुमार वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपी यूपी के बलिया जिला थाना कोतवाली के सरसपाली निवासी मंगल देव वर्मा का पुत्र है, जिसे बसुहारी गांव से गिरफ्तार किया गया है। वहीं सिविल कोर्ट के ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस अपने विशेष वाहन द्वारा मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से अनुमति प्राप्त कर ट्रांजिट रिमांड पर ले गए। सर, बेलाव थाना के बसुहारी से उत्तर प्रदेश का कोई एक अपराधी पकड़ में आया था। उत्तर प्रदेश पुलिस के सूचना पर ठीक है, हम लोगों ने एक नक्सली कार्यकर्ता है संतोष वर्मा, उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का ही रहने वाला है जी, उसको गिरफ्तार किया था। फिर वो लोग उन लोगों को सौंप दिया गया। वो किस प्रकार का अपराधी था सर? उनके यहाँ पुराने हत्या के कांडों में वो फिरारी चल रहा था और आजकल जैसे सूचना मिल रहा है कि नक्सली गतिविधियों में इन्वॉल्व था जी, किसी से मिलने आया था वहाँ पे जी, तो उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा सूचना दी गई और तो हम लोग उसको पकड़ के सुरक्षार्थ रखे हुए थे। फिर उत्तर प्रदेश पुलिस को हमने सौंप दिया। सर, उस पर कुछ रखा गया था? हाँ, 25,000 का वो इनामी था वहाँ। दो मर्डर केस जो हम लोग के संज्ञान में आए थे कि वो जो वहाँ की पुलिस उपलब्ध कराई, और भी केसों में वो वांटेड था। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। टीकमगढ़ में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के जिलाध्यक्ष कार्तिक खरे के द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव के दिशा निर्देश में प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते हुए जिलाध्यक्ष कार्तिक खरे ने कहा कि पूर्व में शासन द्वारा दीपावली की भाई दूज पर पूरे दिन का अवकाश और होली की भाई दूज पर ऐच्छिक अवकाश घोषित किया था, जिसे शासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जबकि अधिकांश समाज के कुल देवताओं महाराजाओं की जयंती पर शासन द्वारा पूरे दिन का अवकाश घोषित किया जाता है। कार्तिक खरे ने और क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबोध कांत सहाय जी और प्रदेश अध्यक्ष मेजर जनरल श्याम श्रीवास्तव जी के दिशा निर्देशन में मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में 13 तारीख को आज चित्रगुप्त प्रकाशोत्सव के संदर्भ में जो अवकाश पहले दिया जाता था वो बंद कर दिया गया है शासन के द्वारा। तो उसी के संदर्भ में ये आज ज्ञापन दिया गया है कि जो आज प्रत्येक वर्ष बैसाखी के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन चित्रगुप्त प्रकाशोत्सव मनाया जाता है, जो कि इस वर्ष 27 तारीख को मनाया जा रहा है। और उस दिन सर्व समाज की जयंतियों की तरह चित्रगुप्त जयंती पर कायस्थ समाज को भी इस अवकाश की पात्रता शासन के द्वारा प्राप्त होनी चाहिए। ऐसी आशा और अपेक्षा मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के से हम लोगों की है। क्या शासन की ओर से पहले अवकाश मिलता था? शासन की ओर से पहले दीपावली की यम द्वितीया को और होली की यम द्वितीया पे अवकाश घोषित होते थे और हुए थे, लेकिन फिर शासन के द्वारा इन्हें बंद कर दिया गया है। तो अब हम कायस्थ जनों की मांग है कि अन्य जयंतियों पर, सर्व समाज की जयंतियों पर जिस तरह से अवकाश घोषित शासन के द्वारा किए जा रहे हैं और हो रहे हैं, इसी तरह से कायस्थ समाज की प्रकाशोत्सव भगवान चित्रगुप्त जी के प्रकाशोत्सव पर ये अवकाश घोषित किया जाए। ये मांग इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि भगवान चित्रगुप्त जी सर्व समाज के न्यायाधीश के तौर पर कार्य करते हैं और वह सर्व समाज के लिए उत्थान के लिए हमेशा उन्होंने कार्य किया है। तो इसलिए ये प्रकाशोत्सव जो है भगवान चित्रगुप्त जी का, इसमें सर्व समाज के लोग शामिल होते हैं, तो इसलिए ये अवकाश घोषित किया जाना आवश्यक है। टीकमगढ़ से सीनियर संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
खबर प्रयागराज से, जहां भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 133वीं जयंती के मौके पर करछना तहसील के अंतर्गत कई जगहों पर शोभा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर ग्राम सभा डीहा के चुप्पेपुर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य विजय बाबू यादव के साथ भारी संख्या में लोगों ने जन चेतना यात्रा निकाली। हमारे यहाँ डीहा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया। इस मौके पर हमारे ग्राम सभा से प्रभात फेरी निकाली गई, जो हर्रई से होते हुए डीहा बाजार होते हुए लास्ट में भगवान के रूप में हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो पूज्य हैं, आज उनकी पूजा पाठ में सब लोग आज मिल रहे हैं। आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं डॉक्टर विजय बाबू यादव, जिला पंचायत सदस्य डीहा करछना। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर भदोही से, जो संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भाजपा नेत्री रीना जायसवाल ने बाबा साहेब को माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही साथ भाजपा नेता विनीत जायसवाल, विनीत बरनवाल, मंजू जायसवाल समेत कई लोग वहां पर मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा नेत्री रीना जायसवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने संविधान की रचना कर देश में स्त्रियों के लिए जीने का रास्ता दिखाया है। भदोही से सीनियर संवाददाता नितेश उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बिजनौर से, जहां थाना नूरपुर इलाके के मुरादाबाद रोड स्थित रामनगर इलाके का मामला है, जहां पर लाइफ केयर हॉस्पिटल की डॉक्टर आफरीन अंसारी के विरुद्ध उसके पति हासिम ने हाथ पैर बांध दिए जाने और इसके साथ मारपीट करने जैसे संगीन आरोपों में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं डॉक्टर आफरीन ने पुलिस अधीक्षक को दिए प्रार्थना पत्र में इन सभी आरोपों को गलत बताया है। डॉक्टर आफरीन ने एसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया है कि उसका पति और उसके बीच नशे को लेकर विवाद रहता है, जबकि पीड़िता के ससुराल वाले जाहिर शरीफ आकिल पीड़िता के पति की संपत्ति हड़पना चाहते हैं, जिसके लिए पीड़िता को रास्ते से हटाना चाहते हैं। पीड़िता 3 माह की गर्भवती है। इससे पहले भी पीड़िता के ससुराल वाले उसकी इच्छा के बगैर जबरन गर्भपात करा चुके हैं, जिसकी मुकदमा न्यायालय बिजनौर में विचाराधीन है। पीड़िता आफरीन अंसारी का आरोप है कि इसी रंजिश के बिना पर 11 अप्रैल 2023 को पीड़िता के पति मोहम्मद हाशिम ने उसके घर वालों के साथ मिलकर इसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पीड़िता डॉक्टर आफरीन ने एसपी से इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। क्या नाम है आपका और कहाँ की निवासी? आफरीन नाम है मेरा और मैं नूरपुर में रहती हूँ, उधर मुरादाबाद रोड पे। क्या जो आपके पति ने आप पर आरोप लगाए हैं किस हद तक सही है? ये सब झूठ है, सब झूठे आरोप है। ये पहले से ही नशे के आदी है और ये आए दिन थानों में जाकर के मेरे नाम की एप्लीकेशन लगाते थे कि मेरी बीवी मुझे मार रही है, छेड़ रही है, मुझे घर से निकालती है। पुलिस वाले भी इन चीज़ों से परेशान थे, इनकी इन हरकतों से, बल्कि वो ये भी कहते थे कि दिमागी पागल है ये आदमी। अच्छा, जैसे उन्हें दिखाया गया है कि वो आए बालकनी में पहुँचे और उन्होंने रोल बचाया कि बंधक बनाया है, ये सब भी झूठ है बिल्कुल, क्योंकि मैं अकेली महिला किसी भी आदमी को बंधक नहीं बना सकती, मैं या मेरे जैसी कोई भी। और दूसरी बात यह है, हमारे पास 9 कमरे और भी हैं उनसे अलग, जिनमें से इंसान बैठ के शोर भी अगर मचाएगा, चीखे चिल्लाएगा, तब भी किसी को पता नहीं चलेगा। आखिर मैं अगर बंधक बनाऊंगी तो उसी कमरे में क्यों बनाऊंगी जो ऑन रोड हाईवे पर है। अब आपकी तरफ से कोई शिकायत पत्र दिया गया है? जी, मैंने ये शिकायत की है बिल्कुल पुलिस से कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है, फिर भी पुलिस मेरे खिलाफ मुकदमा क्यों लिख रही है। आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहती हूँ कि ये सब जो इन्होंने घटना रची है, ये जो इन्होंने षड्यंत्र रचा है, उसकी जांच की जाए और मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बिजनौर से सलीम हाशमी के साथ अजमल अंसारी की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से, जहां संविधान निर्माता बाबा भीम साहेब अम्बेडकर की जयंती पर लिट्टीपाड़ा प्रखंड कार्यालय प्रांगण में अव्यवस्थित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा पर प्रखंड और अंचल कार्यालय परिवार और प्रखंड विकास पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों सहित प्रखंड के प्रबुद्ध नागरिकों की उपस्थिति में माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजय कुमार, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी दानियल किस्तू, शिवचरण मालतो समेत कई लोग उपस्थित रहे। बाबा साहेब भारत में दलितों और पिछड़ों के वर्गों के मसीहा थे, इसीलिए उनकी जयंती खास हो जाती है।
पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता प्रशांत मंडल की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज के कोराव से, जहां विधानसभा कोराव में संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में भीम शोभा यात्रा निकाली गई। भीम शोभा यात्रा में क्षेत्र के भारी संख्या में युवाओं ने प्रतिभाग किया। रथ पर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सजाकर भीमराव अंबेडकर अमर रहे के खूब नारे भी लगाए गए। ज्योतिबा फुले, सरदार पटेल समेत तमाम महापुरुषों को याद करते हुए विधानसभा क्षेत्र के अरुआरी गांव में यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा बड़ोखर बाजार होते हुए देवघाट पहुंची। देवघाट में भव्य स्वागत के बाद खजूरी पहुंची। खजूरी में भी यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। ऐसे ही कई जगह होते हुए यात्रा समाप्त भी हुई। आयोजकों में प्रमुख रूप से अनिल कुमार जैसल, दिनेश चौधरी, पवन सिंघाल समेत कई लोगों की गरिमामय उपस्थिति रही। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता अनिल की रिपोर्ट। खबर रोहतास से, जहां राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने जिला कार्यालय फजलगंज सासाराम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर सासाराम कैंप कार्यालय में डॉक्टर भीमराव साहब के देश भर से बहुत ही महत्वपूर्ण अनुयायी शामिल होने के लिए वहां पर पहुंचे थे। इस अवसर पर मुख्य रूप से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रोहतास जिलाध्यक्ष आशुतोष सिंह, धनंजय दुबे, गंगा कुमारी, गेनुल खान समेत कई लोग मौजूद रहे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।